Hello everybody. So one more time, welcome back. Myself Amurai, and finally we are back with our channel Air Foundation. So dear students, after a long struggle, we reached here, and today we are going to discuss about differentiation and integration. My first recommendation to you all: if you had not subscribed our channel till now, go ahead and subscribe it, because the video which we are going to discuss today is going to be one of the most helpful video for you all. Okay, so this video is not only based for science stream students but even मैथमेटिक्स स्ट्रीम के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं यह है हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि हमारे कैलकुलस का दो सब डिवीजन है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले आज हम लोग को दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं कैलकुलस के बारे में, अबाउट कैलकुलस कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम लोग कैलकुलस की बात करते हैं तो कैलकुलस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक टर्म बहुत यूज होता है, वो है न्यूटन। अब आप न्यूटन का नाम सुनते होंगे तो आपको वही चीज लगता होगा, भाई एक पेड़ है सेब का, सेब ऊपर से नीचे गिरा और न्यूटन का सबसे फेमस रूल या फेमस लॉ हमारे सामने आ गया। बिल्कुल वही चीज है, और यहीं से हम लोग को कैलकुलस का इंट्रोडक्शन में मिला। यानी कैलकुलस को भी न्यूटन ने ही दिया, और यह भी कहीं ना कहीं बेस्ड है वही हमारे पेड़ से सेब गिरने वाले बात के ऊपर। ठीक है, और दूसरी चीज आपको जाननी चाहिए कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं दो सब डिविजन्स के बारे में, एक तो इंटीग्रेशन और दूसरा डिफरेंशिएशन। पहले हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। थोड़ा अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहे तो आप मैनेज करिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर हो जाए बाय द वे तो, क्योंकि कई बार हम लोग को जल्दबाजी में उतना गौर नहीं करना पड़ता है। डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट डज इट मीन in both in our physical world, in our mathematical world. What is integration? In other perspective, we will go through it, and even we will see certain functions through which these two are correlated. Actually, मैं आपको एक बात बोलूं तो जब भी आप डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का नाम सुनेगा, पहले कुछ चीजें आप याद रख लीजिएगा अपने मन में, वो है वेरिएबल्स की बातें। जी हाँ, वेरिएबल्स की बातें, क्योंकि जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन का जो डिफिनेशन होता है उसी में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, हाउ डू वी डिफरेंशिएट, यानी हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। थर्ड थिंग पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, और किन फंक्शंस के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं या फिर इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये 5 चीजें आपको जाननी चाहिए। और आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ लॉस होता है, कुछ रूल होता है, वो जानेंगे। फिर इंटीग्रेशन का भी कुछ रूल होता है, वो जानेंगे। तो ये सभी तो एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है, तो इस पार्ट में जहां तक पॉसिबल है वहां तक कंसीडर करते हैं। ओके ओके, नाउ सो हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन का। मैं एक टेबल बना देता हूं, इस साइड हम लोग डिफरेंशिएशन को बात करेंगे और उस साइड इंटीग्रेशन की। फर्स्ट थिंग डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन। आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा इजिली। ठीक है, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन। व्हाट इज डेरिवेटिव? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाने की बात करूं तो इसका मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है भाई? तोड़ना। जी हाँ, तोड़ना, टू ब्रेक समथिंग, टू डिवाइड समथिंग। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या? जोड़ना। तो आप एक चीज तो देखने से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को तुम तोड़ दो और किसी चीज को जोड़ दो, तो ये दोनों तो एक दूसरा का इनवर्स हो गया ना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस मार्कर को तोड़ दो और फिर वापस इस मार्कर को जोड़ दो, तो ये तो एक दूसरा का, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिमिलरली वैसे ही ये दोनों तो एक दूसरे के कोरिलेटेड हो गए। बिल्कुल सही है, और आगे चल के हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे ये दोनों आपस में कोरिलेटेड होते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझनी है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। इट मीन्स टू ब्रेक समथिंग, to break something is differentiation, to divide something is differentiation, and in another perspective to add something, to combine something, to merge something is termed as integration. ठीक है, चलिए। बट ये आपका स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है, समझने की बात है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं
तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये काफी यूजफुल है। व्हाट इज डेरिवेटिव? एक्चुअली डेरिवेटिव इज ए चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टर्म्स को आपको कंसीडर करना, समझना, ठीक है। ए चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। यानी एक वेरिएबल का चेंज अनदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो होता है उसी को हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहते हैं। फर्दर यहां पे क्या होगा, जब यहां चेंज हो रहा है तो यहां कॉम्बिनेशन बोलो या फिर बोलो इन ऑर्डर, और इंटीग्रेशन इज टू ऐड अप द स्मॉल चेंजेस। यहां पे हम स्मॉल चेंजेस को तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहां पे ऐड करते हैं। तो आप इजिली इसको आप डिफाइन कर सकते हो। फर्दर आप एक चीज याद रखिएगा कि इसे हम लोग ग्राफ ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है भाई, ये क्या बोलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी मैं आपको सिंपली ऐसे ही समझा रहा हूं, बट अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो ये सभी बातें बताऊंगा। तो इसको और क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये दोनों सेम होता है, आइदर यू कैन टेल इट इज ए चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज टर्म्ड एज डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं इसके साइन की। इसको आप अपने मन से, जैसे मैं बोल दिया, आप इसे इनवर्स बना के आप समझ सकते हो। अच्छा, एक इसका एग्जांपल मैं देता हूं, चेंज इन वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा होल्ड करिएगा। या नाउ सपोज दैट यू आर इन ए रूम एंड यू आर रीडिंग ए बुक, एंड द बुक विच यू आर रीडिंग, देयर यू आर डूइंग समथिंग। मीन्स अगर मैं आपको बोलूं ना कि आप किसी किताब को पढ़ रहे हो, और जिस किताब को आप पढ़ रहे हो वहां पे आप दो चीजें गौर कर रहे हो। एक चीज तो यह कि आप जितना पेज पढ़ रहे हो, और दूसरा कि आप कितने टाइम इंटरवल में एक पेज को टर्न कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप अभी पेज नंबर 10th में है, 10th पेज नंबर को आप पढ़ रहे हैं अभी, और 5 सेकंड के बाद आप पेज नंबर 11 में चले गए, अगले 5 सेकंड के बाद पेज नंबर 12 में चले गए, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड में तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर अगले 5 सेकंड के बाद आप अगले पेज नंबर में चले गए। तो यही हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है, यानी मेरा टाइम इंटरवल भी चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ रहे हैं, तो यही हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। फर्दर इसके दूसरा कंसेप्ट पढ़े तो इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए आप कई बार ऐसे कंडीशंस में आते होंगे जहां पे फिजिक्स में आपको बोला जाता है कि किसी भी बड़े थ्योरम्स को, बड़े क्वेश्चंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बना दो, और बनाते हैं तो आपका आंसर एकदम सही 100% आ जाता है, और यही हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने जनरल ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि एक रस्सी का लेंथ मेजर करके बताओ, लंबी रस्सी है। आप सोच रहे भैया इतनी लंबी रस्सी के पास तो मेरे पास यूनिट भी नहीं है, कैसे मेजर करें, इतना बड़ा स्केल भी नहीं है। तब छोटे छोटे टुकड़े में उसे तोड़कर मेजर कर लीजिए, हाँ इतना बड़ा या इतना इसका लेंथ है, तो यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। चलिए हो गया इतना पूरा, ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके देन, या नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट साइंस। साइन इसका क्या होता है, सिंबल क्या होता है। देखिए इसका जो साइन होता है वो होता है, आप सोच रहे होगे, बहुत पढ़े होगे आप पहले से, dy/dx, बट इसको आप एक और तरह से लिख सकते हो। अब आप सोच रहे होगे एक और तरह से कौन सा, मैथ वाले तो जानते होंगे, साइंस वाले नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं है, देखिएगा f'(x), जी हाँ f'(x) dy/dx, बोथ रिप्रेजेंट डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। यहाँ पे y एंड x ये दो वेरिएबल्स थे, किधर गए, वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, यानी दो वेरिएबल्स y एंड x को हम लोग कंसीडर कर लें। और यहाँ पर भी वही बात है, ये जो f'(x) है इसका मतलब वही है, क्या है भाई, dy/dx, क्योंकि जब आगे आप चलिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि y = f(x), ये एक दूसरे के साथ एक फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। यह जो y है इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिख रहा है आपको पूरा बोर्ड? ओके देन, यह जो y है यह है हमारा डिपेंडेंट, एंड यह जो है वह x है जो इंडिपेंडेंट। तो इसको आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, बात सब एक ही है, ठीक है। ओके देन, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। तो इसको आप छोटा सा सांप से ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपका ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। आप सोच रहे हो भैया सांप तो है बट ये सांप काटता है क्या, नहीं, हम लोग को वो अभी कंसिडर नहीं करना।
सर्पेंट इसका नाम है और इसको हम लोग जिससे डिनोट करते हैं एक छोटा सा सांप से। अब इस सांप की दो खासियत है, इसका दो टाइप होता है, एक होता है डेफिनिट डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। क्या होता है? इनडेफिनिट। ठीक, अब ये दोनों समझते हैं थोड़ा सा। डेफिनिट से तो समझ में आ रहा है भैया कहीं ना कहीं इसका लिमिट होगा कोई दूरी पर, जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े तो हाँ डेफिनिट मेजर पे हम लोग फोकस पे रख देते तो इमेज ऐसा बनता था, इंडेफिनिट पे रखते तो फोकस पे बनता था, ऐसा पढ़े है ना मिरर में लेंस में, लाइक दैट ओनली। हमें कहीं ना कहीं पता है कि भैया कोई लिमिट इसका डेफिनिट है, आइदर लोअर लिमिट से हायर लिमिट का बीच में कोई डिफरेंस हम लोग के पास लिमिटेड है। बट इंडेफिनिट में ऐसा कोई है नहीं, कहीं पर भी ले जाओ इसका कोई रूल या कोई रेगुलेशन इसके पास नहीं है, ये पूरा अलियान बादशाह। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डेफिनिट की। तो इसका दो लिमिट है, एक तो अपर लिमिट और दूसरा लोअर लिमिट। अपर लिमिट को यहाँ पे लिखते हैं, लोअर लिमिट को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, फिर चले आगे। ओके देन नाउ हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, पहले डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव को पढ़ेंगे, देन वी विल गो फॉर इंटीग्रेशन। And I tell you really that we will not be able to cover up the whole session in this particular video। यहाँ पे हम लोग बस डिफरेंशिएशन को ही डिटेल से थोड़ा समझ पाएंगे और वो भी डिटेल से नहीं हो पाएगा कि डिटेल से मैं आपको पर चीजों के ऊपर कुछ क्वेश्चन दूंगा तो उसी में तो टाइम लग जाएगा। एंड वी नो दैट गाइस अपना एक सेशन हाफ एन आवर का होता है, उससे ज्यादा हम लोग को नहीं एक वीडियो में डिस्कस करनी है क्योंकि आपको भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, ओके। So first we are going to study about derivatives. What? Derivatives in detail. Okay. Derivatives. चलिए फिर अब मैंने आपको कुछ चीजें पहले बता दी कि डेरिवेटिव्स को कैसे डिनोट करते हैं, बता दी ना मैंने आपको। ठीक है, एक चीज और मैंने बताया कि इसे डिनोट करते हैं आप लोग dy अपॉन dx। एक मिनट थोड़ा होल्ड करिएगा, बस एक मिनट, क्योंकि ओके देन हम लोग बात करें डेरिवेटिव्स के। इतना क्लियर हो गया आप लोग? गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम लोग को कंसीडर करके चलनी पड़ती है हर चीजों को, हर नेचुरल फिनोमेना को हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, फिर एफ dy अपॉन dx इज आवर डेरिवेटिव, सिंपल। और मैंने आपको एक चीज बताया कि यहाँ पर जो हमारा y है वह एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स जो है वह इंडिपेंडेंट है और y जो है डिपेंडेंट है। तो ये जो है इसके ऊपर कुछ फंक्शंस के साथ, f स्टैंड फॉर फंक्शंस, देयर आर सर्टेन फंक्शंस थ्रू व्हिच y इज रिलेटेड टू x। और यह जो फंक्शंस हैं ये कुछ टाइप्स के हैं जो हम लोग को पढ़नी है, मैथ में भी है, फिजिक्स में भी है, सभी जगह आपको पढ़नी है। ठीक है, क्लियर है आप लोग? और इसके पहले मैं आपको बता दूंगा डेरिवेटिव्स को डिटेल से, चिंता मत करिए, बस फंक्शन बताने दीजिए, उसके बाद मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है वो समझा दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए यह जो कुछ फंक्शंस होते हैं इनमें सबसे पहला है वो है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड है पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड है ट्राइजियोमेट्रिक फंक्शन। फोर्थ है लोगैरिथमिक फंक्शन। क्या? लोगैरिथमिक फंक्शन। फिफ्थ है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए यह वाला टर्म आप सुन चुके हैं, ये वाला सुन चुके हैं, ये वाला सुन चुके हैं, बस ये वाला अननोन लग रहा है आपको, ये भी आप सुन चुके हैं, बट ये भी अननोन नहीं है। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम एन ICSE बोर्ड देन यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म ऑलरेडी। लॉग क्या होता है पढ़ा होगा आपने कि लॉग जो है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, सॉरी यहाँ पे अभी आप छोड़िए फंक्शन छोड़िए, तो लॉग सिंपली इनवर्स होता है एक्सपोनेंट का, यानी लॉग क्या होता है? इनवर्स होता है एक्सपोनेंट का, आप जानते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा कि 2 का पावर 3 8 होता है, तो अब आपको जब आप ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया कि 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर जब आप लॉग के बारे में पढ़ते हो तो लॉग में दो चीज आप कंसिडर करते हो, एक होता है ऐसा, अब यहाँ पे इसे पढ़ते हैं log b विद बेस a। क्या पढ़ते हैं इसे? log b विद बेस a। और बस ये कुछ नहीं है, इसका इनवर्स है, यानी मैं आपको लिखूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स कर दो तो ये लॉग फंक्शन आ जाएगा, लॉग हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन छोड़ो आप लॉग समझो, ये आप पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आगे मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा तो आपको जानना यूजफुल चाहिए, जानना नेसेसरी होगा। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 2 का क्यूब करने पे 8 आता है,
तो log क्या करता है कि log जो है वो एक्सपोनेंट का इनवर्स है, यानी इस केस में आपको जो आंसर मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था, ये आपका चेंज हो जाता है इनपुट में, एंड जो आपने इनपुट रखा था वो बन जाता है आउटपुट, यानी ये आउटपुट आपका चेंज हो जाता है इनपुट में, एंड यह जो इनपुट है ये चेंज हो जाता है आउटपुट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि log 2 ऐसे रख दो आप, तो इसका आंसर 3 आएगा। इसे पढ़ेंगे आप कैसे, log 8 with base 2 log 8 with base 2 is equal to 3, एंड ये 3 आपका आउटपुट है जो यहाँ पे इनपुट था, यही है log, यही है लोगारिथम। बस यही आपको समझना है कि एक्सपोनेंशियल से ये कैसे डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इन सभी के बारे में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पांचों को कंसिडर करके डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन जानने से पहले आप यह तो जानते होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। पॉलिनोमियल बनने के लिए एक बहुत नेसेसरी टर्म है कि हमारा वेरिएबल के ऊपर कभी भी नॉन नेगेटिव टर्म होना चाहिए। मीन दैट कि आप कोई भी टर्म ले लो, मोनोमियल ले लो, बायनोमियल ले लो, ट्राइनोमियल ले लो, आप क्या होता है ट्राइनोमियल हो गया, आप उसके बाद अगर आप पावर के ऊपर चल रहे हो तो आप ले लो क्वाड्रेटिक ले लो, पाई क्वाड्रेटिक ले लो, आप क्यूबिक ले लो, ऐसे कितने भी ले लो, बट वे सभी पॉलिनोमियल होते हैं। बट उनका जो सबसे बेसिक कंडीशन होता है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव, यानी यह नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यही इसे पॉलिनोमियल बनाता है। तो ये आपको पता होगा, बस इसका हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि कैसे y रिलेट करता है x के साथ। तो ट्राइगोमेट्री में आप जानते होंगे कुछ वैल्यू साइन, कॉस, टैन, सेकेंड, ये सब आपको पता होगा, पता है ना, पता है ना, साइन कोसाइन ये सभी पता होगा। ठीक है, लॉग के बारे में बात हो गई। अगर आप थोड़ा डिटेल से चाहते हो लॉग के ऊपर तो बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, आप किन्हीं का भी वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, सभी के साथ रहिए आप। आई ऑलवेज टेल यू नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन चैनल, एनी वन फैक्टर, एनी वन प्रोग्राम, एनी वन थिंग। मीन दैट आप पढ़ने के लिए आए हो, आप सीखने के लिए आए हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए, नेवर। आई ऑलवेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई एम ऑब्जर्विंग इन माई लाइफ इटसेल्फ कि मैंने कभी भी एक चीज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं दिखाई है। जी हाँ, आप किसी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो बहुत बढ़िया, आप अदर चैनल्स को करो, सीखो, क्योंकि आप नॉलेज गेन करने के लिए आए। आपको ऐसा नहीं कि मैं जो पढ़ाऊंगा यही सही है, कोई और पढ़ाएंगे वो गलत हो जाएगा, नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, बट आपको अपना मेंटालिटी चेंज करनी है। बस तरीका क्या होता है कि कोई चीजें आपको समझा देते हैं और कोई समझा नहीं पाते। मीन दैट इफ आई एम गोइंग टू कन्वे इन इंग्लिश यू मे नॉट अंडरस्टैंड दोज टर्म्स प्रॉपर्ली, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मोस्ट ऑफ द टर्म्स इन हिंदी। ठीक है, तो ये पांचों फंक्शंस के साथ हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा सा होल्ड करिएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल से। इसका जो एक और डिफिनेशन था वो था स्लोप ऑफ टेंजेंट। व्हाट डज इट मीन? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बोलता है? एक मिनट वेट करिएगा। चलिए देखिए, इतना तो आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ लिया है कि कोऑर्डिनेट का ये तो आपको मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो, आपको पता है ये मेरा x, ये x डैश, ये y एंड y डैश। अब हमें पता है कि इधर के आप y इक्वल टू fx एक साथ रिलेट करता है। अब आपको ध्यान देनी है कि द स्लोप ऑफ डेरिवेटिव क्या बोलता था? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई ऐसा ग्राफ मिल गया, कर्व ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, बहुत इजी है, बस आपको समझनी है, एक टर्म को ध्यान से सुननी है। यह जो ग्राफ मिला है यहाँ पे आपको पता है y इक्वल टू fx रिलेशन के साथ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि y का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं तो x के साथ एक रिलेशन बना रहा है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप किसी पॉइंट को यहां पर लेते हो, एक पॉइंट आपने ऐसे ही अपने मन से ले लिया कि यहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट मेरा ऐसे लाई कर रहा है। अब इस क्वाड्रेंट को आप जब डाउनवर्ड ऐसे लाओगे, ऐसे लाओगे, ऐसे लाओगे, ऐसे लाओगे, ऐसे लाओगे, ऐसे लाओगे, ऐसे ऐसे यहाँ पर आप आ गए, तो आपको पता है कि यहाँ पे x मान लो आप कि ये x एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट x है तो x हो गया, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में आप fx रखे हो तो fx हो गया। अब क्या बोलता है डेरिवेटिव? A change in one variable with respect to another variable
y है एक वेरिएबल और दूसरा x है वेरिएबल, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है एक फंक्शन के साथ y इक्वल टू fx। इतना आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरा बात क्या होता है कि हम लोग को ऐसा माना जाता है या बोला जाता है या करना रहता है कि हम लोग को एक और पॉइंट लेना है थोड़ा सा इसके बगल में। अब यह जो पॉइंट है ये अभी तो हम लोग माने हैं कि कुछ स्मॉल मिनिमम या बोल सकते हैं बहुत कम लीस्ट डिस्टेंस से ये x के साथ वेरी करता है, बट इसका हम लोगों ने इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया मान लीजिए h हो गया। h a b कुछ भी मानो आप, समझने के लिए मैं h बता रहा हूं, तो मान लीजिए आप h हो गया। तो अब बताइए आप मेरे को कि यह जो h है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो अगला जो पॉइंट आया इसका जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वह कितना होगा? आप तुरंत बोलिएगा भैया x प्लस h। बिल्कुल सही है, x प्लस h होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये कितना था fx, y था तो fx था। अब यहाँ पर x प्लस h बढ़ गया, तो अब जब आप इसका वैल्यू पुट अप करेगा तो ये भी चेंज होगा ना, हुआ कि नहीं? क्योंकि यह जो पॉइंट है इसका मैं आपसे अगर कोऑर्डिनेट पूछ देता हूं तो यह वाला पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट क्या बताइए? इस पॉइंट का, अभी हम लोग x पर थे तो ये पॉइंट था, इजिली था, x का कोऑर्डिनेट ये था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं तो आप क्या बताइएगा? बोलिए क्या बताइएगा आप? अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x प्लस h ये वाला जो पॉइंट आया, अब इससे मैं क्या करूंगा, ये दोनों के पॉइंट के साथ ऐसे मर्ज करके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यह जो होता है ये दोनों को हम लोग को ऐसे मर्ज करना पड़ता है, और इसी का जो स्लोप होता है इसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ पे मेरा टेंजेंट बनता है। आपको थोड़ा डाउट आ गया होगा, मैं समझता हूँ, थोड़ा डिटेल समझते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि यह जो मेरा पहला पॉइंट था, पॉइंट ए था मान लीजिए, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पॉइंट बी लिया। अब पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स था, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट क्या था? एफ एक्स के साथ रिलेट करना था। सिमिलरली जब सेकेंड वाला टर्म में आया हम लोग एक्स प्लस एच हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, बहुत यूजफुल है। लेकिन जब हम लोग इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा? अब आप मुझे कमेंट करके बताओ। वही चीज है, जो वैल्यू आएगा उसे आप यहाँ पे रख देना। बस अब हम लोग लगाएंगे स्लोप निकालने का फॉर्मूला, जो कि होता है, क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही होता है क्या? होता है यही क्या? यही होता ना? हमारा राइट? हमारा राइट, जोर से बोलो। यही होता ना? यही होता है। तो बस आप इसको पुट करिएगा, और उसके बाद अब हम लोग को एक और चीज समझनी रहती है। एक मिनट होल्ड करिए। या वन मोर टर्म वी हैव टू कंसीडर ओवर हियर। नाउ लुक हियर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको जब डेरिवेटिव पढ़ना होता है तो वहां पे बोला जाता है कि यह जो x h का वैल्यू है वो मैंने स्टार्टअप में बोला बहुत कम है, लिस्ट है, मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि x को कंसीडर किया जाता है 0 के इक्वल टू, और जब यह 0 के इक्वल टू हो जाएगा तभी हमारा डेरिवेटिव कहलाएगा, तभी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा जो डेरिवेटिव कहलाएगा। व्हेन इसके ऊपर लिखा जाता है लिमिटिंग टू, व्हेन h लिमिटिंग टू 0, h लिमिटिंग टू 0 is what our derivative. When h limiting to 0 in 2 points A and B, suppose we are taking here 2 points A and B, when h is limiting to 0, in that case it is termed as derivative, और ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, यहाँ से लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके ऊपर 3 फॉर्मूला दिए गए। अरे एक ही फॉर्मूला भाई, उसके 3 नाम। पहला है डेल्टा मेथड, डेल्टा मेथड, उसके 3 नाम है, ए बी इनिशियो मेथड, जो भी आप बोलो, लेकिन जो प्रिंसिपल मेथड है वो उसी का नाम सबसे फेमस है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा स्टार्टअप से, कि जब h इज इक्वल टू 0 हो गया, h लिमिटिंग टू 0, देन ओनली इट इज टर्म्ड एज डेरिवेटिव। तब हम लोग ने स्लोप को निकाला, और ये जो स्लोप है ये हमारा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट आउट करके देखनी है, और जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग, एक फॉर्मूला निकलेगा, और उस फॉर्मूले को आप किसी भी, मैंने आपको 5 बताया फंक्शन। पहला फंक्शन मैंने आपको बताया कांस्टेंट फंक्शन, सेकंड बताया पॉलिनोमियल फंक्शन, थर्ड ट्राइगोनोमेट्री, फोर्थ लॉगरिथमिक, एंड फिफ्थ एक्सपोनेंशियल। यू कैन अप्लाई इट ऑन एनी वे, एनीवन, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। अब चलते हैं, थोड़ा ला के दिखाते हैं आपको, तभी आपको भरोसा होगा कि भैया हम सही बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप सही हो मैं गलत हूँ। ठीक है, तो देखो, एक मिनट होल्ड करना, बस 1 मिनट। So now guys, look here, हम लोगों ने आपको बता दिया कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो स्लोप का फार्मूला होता है, उसे जस्ट आप अप्लाई करिए तो आपको मिल जाएगा। अब चलो साथ में मेरे मिलकर अप्लाई करो। चलो देखो इधर, ये जो पॉइंट B मैंने माना था, ये पॉइंट B
जो है इसका y कोऑर्डिनेट सॉरी y2 कोऑर्डिनेट कितना है, आप देख सकते हो यहाँ पे y इक्वल टू fx एक रिलेशन के साथ है और यहाँ पे x प्लस h इसका x कोऑर्डिनेट है। तो y2 कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, होगा ना, होगा कि नहीं, यही होगा ना। कैसे कि देखो यहाँ पे x प्लस h है, x का कोऑर्डिनेट, तो y के साथ रेस्पेक्ट में रखोगे तो x यहाँ पे बाहर है तो x प्लस h f के साथ पूरे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, होगा ना। सिमिलरली आप माइनस कर दो y1 कितना है fx, तो fx रख दो आप ऐसे सिमिलरली अपॉन में x2 कितना है x प्लस h, तो x प्लस h माइनस x1 कितना है x कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ चुका है y f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और यह जो फॉर्मूला है मैं आपको अगले कुछ सेक्शन में, कुछ अगले वीडियोस में दिखाऊंगा कि कैसे आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा से सही आएगा कोई भी फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिएगा। सपोज फर्स्ट वी गो देयर एंड वी टुक वन पॉइंट ए इन आवर फर्स्ट पॉइंट एंड लाई कर रहा था। अब हम लोग ने देखा कि यह जो पॉइंट था ये एक y का इसका कोऑर्डिनेट x के साथ एक रिलेशन रखता है fx। अब इस केस में हम लोग कंसीडर कर लिए कि y जो है वह डिपेंडेंट है x के ऊपर और हम लोगों ने इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x मान लिया, तो फिर y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया fx हो गया ना, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा डेरिवेटिव क्या कहता है कि एक और पॉइंट इसके बगल में b आया और इस b का a के साथ बहुत कम डिफरेंस है, 0 के बराबर हम लोग लिमिटिंग मान के जब चलते हैं तो डेरिवेटिव कहलाता है और उसी का स्लोप हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा डेरिवेटिव कहलाता है। अब यहाँ पे टेंजेंट बनाना तो ये जो स्लोप हम लोग निकालेंगे इसको, ये स्ट्रेट लाइन का जैसा दिख रहा है आपको, तो इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे तो हम लोग को डेरिवेटिव मिलेगा, उसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ अगर आपके मन में इस वीडियो के बाद कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियोस के बाद हम लोग सिर्फ डायरेक्ट देखेंगे कि फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। और यह जो आया ये डेल्टा मेथड बहुत यूजफुल है, इसको ध्यान से आप याद कर लीजिए कि अगले वीडियोस में मैं ये नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कि अगर हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है किसी भी कांस्टेंट टर्म का, मान लीजिए 2 का हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये 0 होगा। उसमें आप ये मत पूछना भैया बताओ कि ये 0 क्यों होगा, उसके लिए आपको ये लगाना होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहीं पर भी आपको मिले, कांस्टेंट फंक्शन अगर आपको मिले कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का आप डिफरेंशिएट करो तो आपको हमेशा 0 याद करनी होगी। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल का क्या होता है, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ट्राइगोनोमेट्री के 6 बेसिक आपको याद करनी है, साइन का क्या होता है, कैसे कॉस होता है, फिर कॉस का क्या होता है, ये सभी आपको याद कराऊंगा, मैं बताऊंगा, वहाँ पर आपको याद करनी होगी। और अगर आप चाहते हो प्रूफ बताइए तो प्रूफ ये है, इससे आप अप्लाई करिए आपको मिल जाएगा। बस इतना ही हो तो गया डेरिवेटिव, कुछ और बचा है क्या? बहुत कुछ बचा है, कुछ फंक्शंस बचे हैं, कुछ रूल्स बचे हैं जो आपको जाननी है। बस इतना ही आपका फर्स्ट वीडियो। हियर ओनली वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस वीडियो। हाउ वाज द वीडियो? Were you all able to understand? Please comment in the comment box section because I will go and check each and every one's comment. Sorry for Zuhal Tamas because I took much more time as I told you. No problem, guy. I tried my best for coming live, but आपका लक खराब है क्योंकि लास्ट डे बहुत खराब नेटवर्क रहा, इसके कारण मैं लाइव नहीं आ पाया।